हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल शर्मा। आज अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की 6 यूनिट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट अपन ने कर ली, अब 6 यूनिट देखते हैं। उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए, उसके रोल ऑफ नर्स एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है होम विजिट का। तो ये सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। देखो, CHN यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि स्पेशलाइज्ड फील्ड मतलब इसके अंदर क्या होता है कि ये कम्युनिटी के अंदर जो पीपल रह रहे होते हैं उनको क्या करती है, केयर प्रोवाइड करवाती है। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ होलिस्टिक केयर अप्रोच। देखो, होलिस्टिक केयर क्या होती है, जिसके अंदर माइंड अपना फिजिकल, मेंटल एंड सोशल और उसका ऑल्सो उसका एनवायरनमेंट, ये क्या होते हैं, अच्छे होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन बीमार नहीं पड़ता। थर्ड क्या है, एम्फेसाइज हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है ना, वो कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन आते हैं। बेसिक एलिमेंट ऑफ CHN इज एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी केयर ऑफ हेल्थ एंड फेथ ऑफ पेशेंट इन नर्स। देखो, अगर बेसिक एलिमेंट अगर अपन कम्युनिटी में प्रोवाइड करवाएंगे तो ही तो पेशेंट अपन अपने जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो अच्छा होएगा। अपन उनको बड़ी बड़ी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे तो उनको पहले बात तो पता ही नहीं होगा। तो अपन उनको बेसिक से एलिमेंट प्रोवाइड करवा देंगे तो उनको क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होएगा कि हाँ, ये अपने लिए काम कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्या होती है, बेस होती है। अब अपन देखते हैं इसके प्रिंसिपल, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके क्या क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहले, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस आर अवेलेबल टू एंटायर कम्युनिटी। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ एक के लिए होगी, एक के लिए नहीं होगी, एक गरीब के लिए होगी और अमीर के लिए नहीं होगी, या अमीर के लिए होगी, गरीब के लिए नहीं होगी, ऐसे तो है नहीं। तो एंटायर कम्युनिटी में जो भी पीपल रहते हैं उनके लिए क्या होगी, जो सर्विस है वो अवेलेबल रहेगी। कम्युनिटी हेल्थ, ये एन का मतलब नर्स, रिकॉग्नाइज फैमिली एंड कम्युनिटी एज ए यूनिट ऑफ सर्विस, यानी कि इसके अंदर जो कम्युनिटी और फैमिली उसको एक यूनिट मान के उनकी जो भी हेल्थ नीड होती है, फिर केयर की नीड होती है, उसको पहचानना। हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग फॉर एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, अभिन्न, जिसको अपन अलग नहीं कर सकते। तो अपन को हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग क्या होती है, एक इंटीग्रल पार्ट होती है। क्लियरली डिफाइंड पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव फॉर इट्स सर्विस। अपन किस पर्पज़ से अपन ये मतलब जो हेल्थ केयर दे रहे हैं, तो उसका अपन को पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य पता होना चाहिए। फिफ्थ क्या हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्स मस्ट बी क्वालिफाइड एज फुलफिल नर्स। मतलब क्वालिफाई यानी कि उसको ज्ञान होना चाहिए कि अपन कम्युनिटी में जा रहे हैं तो अपन को क्यों पूछेंगे लोग, क्योंकि अपने अंदर थोड़ा बहुत है कि भाई हाँ, ये अपन को बता सकते हैं कि अपन अपना जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट। अपन को ऐसा नहीं कि अपन ने कुछ काम किया, जैसे अपन फैमिली जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जाते हैं ना कि सर्वे करने के लिए अपन को फैमिली फोल्डर दे देते हैं, तो अपन उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन को वो बोले कि नहीं आपने तो हमें बताया तो आप ये पैसे रख लो। तो अपन को ऐसे नहीं करना, अपना प्रोफेशनल वर्क करना, तो अपन को उसके हिसाब से काम करना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ हेल्थ टीम। अब कैसे काम करेगी, देखो, जो नर्सिंग होती है ना, जो नर्सिंग में जो नर्स होती है वो एक इंटीग्रल पार्ट होती है, क्योंकि डॉक्टर तो सिर्फ दवाइयाँ लिख के चले जाते हैं और जो सारा काम होती है वो कौन करती है, नर्स करती है। तो ये क्या करती है, टीम मेंबर की तरह वर्क करती है। तो ये क्या हो गए, अपने प्रिंसिपल हो गए। अब इसका क्वेश्चन आता है रोल ऑफ नर्स में, जैसे PSC हो गया, इस पे भी रोल ऑफ नर्स हो गए। मतलब रोल ऑफ नर्स कहीं पे भी आ जाए ना, तो अपन को यही चीज़, जैसे कि इसके अंदर अपने जो फंडामेंटल हो गए उसमें भी आते हैं। तो रोल ऑफ नर्स कहीं पे भी आ जाए ना, तो अपन को अपने माइंड से लिखना है कि अच्छा, रोल ऑफ नर्स क्या क्या हो सकते। अगर अपन कम्युनिटी में गए तो कम्युनिटी में रोल ऑफ नर्स क्या हो सकते। अगर अपन नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, नर्सिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर रोल ऑफ नर्स क्या हो सकते। तो रोल ऑफ नर्स देखा जाए तो सेम ही है, बट अपन को अपना माइंड लगा के देखना है कि अगर कम्युनिटी में पूछा है तो अपन को उसके बेस पे लिखना है, अगर फंडामेंटल में पूछ रहा है तो अपन को उसके बेस पे लिखना है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो रोल है वो तो वाइड है। तो अपन देखते हैं एक एक। सबसे पहले होता है केयर प्रोवाइड। अब केयर प्रोवाइड तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो गई, या फिर जो हॉस्पिटल में जो वर्क कर रही है वो नर्स हो गई। मतलब नर्सिंग में जो नर्स का काम क्या होता है, केयर प्रोवाइड करना, यानी कि पर्सन को केयर प्रोवाइड करना ही अपना काम होता है।
एजुकेटर, अब एजुकेट अपन कैसे करेंगे कि हेल्थ एजुकेशन देंगे उनको, हेल्थ प्रमोशन करेंगे उनका, उनको बताएंगे कि आपको ये चीज़ अपनी डाइट में रखनी है, ये चीज़ हटानी है। कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रही है मान लो कम्युनिटी के अंदर, तो अपन को बताना है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रही है, इससे पहले ही आपको इसका प्रिवेंशन लेना है। और जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो रही है तो बहुत सारे प्रोग्राम निकलते हैं, तो उसके थ्रू अपन बताना चाहिए उनको। एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब क्या होता है, जैसे एडवोकेट होता है ना वकील, उस टाइप से मान सकते हैं एडवोकेट। जैसे कि मान लो कोई हेल्थ सर्विस आई गवर्नमेंट की तरफ से, तो किसी, अब जैसे रूरल एरिया में तो देखो सबको पता नहीं होता ना कि भाई ये हेल्थ सर्विस आई है, तो आशाएं या जो एनएम वगैरह होती है वो क्या करती है, वो बताती है उनको कि ये हेल्थ सर्विस आई है ताकि आप उनका लाभ उठा सके। जैसे कि बच्चियाँ होती है तो उनको 1 लाख रुपए तक मिलते हैं, तो किसी किसी को पता नहीं होता है, तो ये क्या है, अपन को बताना चाहिए उनके राइट्स, ये उनका राइट है कि उनको ये पता होना चाहिए। मैनेजर, अब मैनेजर का कैसे काम करेगी कि उसको मैनेज करना है कि वैक्सीनेशन करना है गुरुवार के दिन, तो गुरुवार के दिन वैक्सीनेशन करेगी तो वो मैनेज कर रही, इम्यूनाइजेशन कर रही है तो वो मैनेज कर रही है, तो ये एक मैनेजर का काम ही करती। रिसर्चर, रिसर्च में जैसे कि वो डाटा कलेक्ट करके, मान लो जैसे सर्वे चल रहा है अभी अपने जैसे कम्युनिटी में सर्वे चल रहा है, तो वो ऑनलाइन में उसमें क्या होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, तो डाटा कलेक्ट करके और फिर वो जैसे चढ़ते हैं ना नाम वगैरह, तो उसके अंदर जैसे किसी किसी की फैमिली में कितने मेंबर है क्या है, तो वो रिसर्च का एक पार्ट हो गया। लीडरशिप, देखो लीडरशिप क्वालिटी हर एक इंसान में होनी चाहिए, तो नर्सेज में तो है ही, जैसे आशा ही हो गई है ना, और जो हेल्थ केयर वर्कर हो गए, उन सबको लीड करने वाला होना चाहिए जो उसकी नर्स की सुन सके। कोलाब्रेशन, कोलाबरेटर यानी कि मिलजुल के काम करना चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि जैसे मैं हूँ तो भाई मैं ही काम करूँगी और तो कोई करेगा ही नहीं, नहीं, अपन को टीम मेंबर के रूप में काम करना चाहिए कि डॉक्टर के साथ भी काम करना है, अपन को कम्युनिटी में भी जाना है और अपन को पेशेंट की केयर भी करनी है, तो अपन को सारे काम करने चाहिए। अब अपन देखते हैं होम विजिट, जो इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होम विजिट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन सबसे पहले कि होम विजिट एक प्रोसेस होती है प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू पेशेंट और फैमिली एट देयर डोर स्टेप, यानी कि उनके घर पे अपन को केयर प्रोवाइड करवाना, ये क्या होती है होम विजिट। अब ये क्या होती है, होम विजिट क्या होती है, बैकबोन ऑफ सीएचएन। अब बैकबोन क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि इसके अंदर जो नर्सिंग होती है ना, वो डायरेक्ट पेशेंट से क्या करती है, कांटेक्ट करती है, उनकी जो एनवायरनमेंट को देखती है, उनकी हाइजीन को देखती है, तो वो डायरेक्ट देख सकती है। अगर अगर फैमिली मेंबर बताए तो ऐसे झूठ भी तो बोल सकता है ना, तो इसमें क्या होती है, वो अगर घर पे जाके विजिट करेगी तो उसको उसकी रियल चीज़ें पता चलेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ सीएचएन। अब इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। होम विजिट डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होती है, होम विजिट प्रोवाइडिंग द सर्विस टू फैमिली एट देयर डोर स्टेप टू मेंटेन द हेल्थ एंड टू रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी इन फैमिली, यानी कि मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी को क्या कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, वहाँ पे जाके केयर प्रोवाइड करवाते हैं, घर पे जाके क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करवाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, द डिलीवरी ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर सर्विस इन होम हेल्थ केयर सेटिंग, यानी कि स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करवाते हैं अपन कहाँ पे, होम पे। तो ये क्या हो गई होम विजिट, इसकी डेफिनेशन। अब इसके देखते हैं अपन पर्पस, थोड़ा मेसी सा लग रहा है बट हाँ आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, अपन कहीं पे जा रहे हैं, अपन जैसे आप एक एग्जांपल लो कि आप कम्युनिटी में ड्यूटी लगी है और आपको बोले कि आप ये फैमिली फोल्डर भर के लाओ, तो फैमिली फोल्डर आप भरने के लिए जाओगे, तो सबसे पहले जाके आप, ऐसे तो है नहीं कि जाके उससे पूछ लोगे कि नाम वाम पूछे नहीं हो, जाके बोले कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी हेल्थ स्टेटस के बारे में बताओ, नहीं, पहले अपन जाएंगे उनसे बात करेंगे, वो अपन उनका ट्रस्ट अपन पे हो जाएगा तो ही वो बताएंगे, अपन उनकी हेल्थ प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो उनको एजुकेट करेंगे, गाइड करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप पीएससी पे आओ, आप हॉस्पिटल में आओ, तो उनको क्या करेंगे, अपन गाइड करेंगे। सो यही उसका पर्पज है होम विजिट का। देखो, ऑब्जर्व फैमिली स्ट्रक्चर, लाइफ स्टाइल एंड कल्चर। देखो अपन गए तो अपन देखे कि फैमिली का क्या कल्चर है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, स्टेबलाइज गुड रिलेशनशिप, यानी कि अपन अच्छा रिलेशनशिप क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। फाइंड हेल्थ प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड नर्सिंग केयर अकॉर्डिंग नीड, यानी कि अपन को जो भी प्रॉब्लम उनको होगी तो अपन बताएंगे उनको एंड केयर प्रोवाइड करवाएंगे। गिव हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन तो देना बहुत जरूरी है अपन को। गाइड एंड काउंसिल द पेशेंट रिलेटेड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि मान लो एक ही घर के अंदर काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपन उनको गाइड करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे। लास्ट में फॉलो अप एंड इवालुएट, अपन उसको इवालुएट करके देखेंगे कि अपन ने अब मतलब क्या रिजल्ट निकला। तो ये क्या हो गया पर्पज ऑफ होम विजिट।
अब अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट। देखो पर्पज एंड प्रिंसिपल दोनों सेम से ही है। देखो सबसे पहले अपन जो उसका पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव यानी कि अपन का जो पर्पज और मतलब जो उद्देश्य और उसका रीजन अपन को पता होना चाहिए। यानी कि अपन जा रहे हैं तो अपन क्यों कर रहे हैं, ये होम विजिट अपन क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई होम विजिट की, तो अपन क्या होता है उसका पता होना चाहिए। इंक्लूड ऑल फेजेस ऑफ केयर प्रोसेस, यानी कि अपन को सारी फेज इंक्लूड करनी है, जैसे प्री इंट्रा एंड पोस्ट सारी अपन को उसके अंदर केयर जो फेज है उनको क्या करना है, इंक्लूड करना है। कलेक्ट फैक्ट अबाउट होम एंड एनालिसिस, अपन को घर पे जाने के बाद में उनकी जो हिस्ट्री वगैरह है वो कलेक्ट करनी है और एनालाइज करना है। केयर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, देखो अगर मान लो किसी के एमआई हो रहा है या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी के हाइपरटेंशन है, तो आप एमआई वाली पेशेंट को जल्दी से रेफर करोगे, जल्दी से उसकी केयर करने के लिए, जैसे सीपीआर वगैरह देना है तो वो करेंगे। तो अपन को प्रायोरिटी सेट करनी है केयर की। क्लियर एजुकेट एंड फ्लेक्सिबल, अपन को क्लियर एजुकेट फ्लेक्सिबल यानी कि अपन को देखना चाहिए कि जो अपन जिस फैमिली में जा रहे हैं वो उनके घर में मेंबर्स तो है, ऐसे ऐसे थोड़ी है कि अपन होम विजिट के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे कोई है ही नहीं, तो अपन को उनके टाइम के अकॉर्डिंग अपन को भी थोड़ा एडजस्ट करना होता है। स्टेबलाइज गुड आईपीआर यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, अपना गुड होना चाहिए, ताकि तभी तो अपन को पता चलेगा पेशेंट के बारे में। फिर केयरफुली लिसन एंड रिस्पॉन्स पीपल, यानी कि अपन को सुनना भी अच्छे से, ऐसे नहीं कि वो बोल रहा है और अपना ध्यान ही कहीं हो रहा है, अपन अपनी ही बता रहे हैं। रिकॉर्ड ऑल द वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग विजिट, यानी कि अपन को सारे जो रिकॉर्ड है उनको क्या करना है, अच्छे से देखना है और उनको लिखना है कि अच्छा क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि अपन फैमिली फोटो भरेंगे तो उसमें लिखेंगे तो सही, एंड इवॉल्वेट करना है। तो ये क्या हो गया इसके प्रिंसिपल। फिर आते हैं अपन कंपोनेंट ऑफ होम विजिट, यानी कि होम विजिट कैसे कैसे करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं इनिशिएटिव फेज, यानी कि जाते ही मतलब जाने से पहले अपन क्या करेंगे, इनिशिएशन करेंगे, अपन सबको बुलाएंगे कि आज अपन होम विजिट पे जा रहे हैं। फिर प्री विजिट फेज, यानी कि होम विजिट मतलब अपन एक एरिया डिसाइड करेंगे कि इस एरिया में जाना है अपन को। ऐसे तो है नहीं कि एक इधर गया एक उधर गया तो काम तो होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले डिसाइड करेंगे कि अपन को इस एरिया को कवर करना है। फिर एक्टिविटी ड्यूरिंग होम विजिट, अपन गए उनके घर पे जाके क्या करेंगे, अपन जो भी एक्टिविटी है होम विजिट की वो परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद में टर्मिनेशन फेज, यानी कि वो करने के बाद में क्या करें, टर्मिनेट करना है। ऐसे तो है नहीं कि वहीं पे बैठे रहेंगे सारे दिन, नहीं, तो टर्मिनेट करना है। फिर पोस्ट विजिट एक्टिविटी, यानी कि विजिट करने के बाद में जो रिकॉर्ड है और जो इवैल्यूएशन अपन ने जो वो है वो सारा अपन को रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है। तो ये क्या हो गया कंपोनेंट। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है बेक टेक्निक के नाम से, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो अपना होम विजिट है उसमें एक बेक टेक्निक के नाम से क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि जो बेक टेक्निक है ना, बेसिकली जैसे अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो नर्स होती है वो एक बैग लेके जाती है जिसके अंदर सारी वो चीज़ें होती है जिसकी वजह से एक पेशेंट होता है ना उसको अपन केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। मतलब नेसेसरी की जो फर्स्ट एंड बोलते हैं ना उसको, तो वो होती है जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, उसके पास एक बैग होता है, तो उसको बोलते हैं अपन बैग टेक्निक। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स रिक्वायर्ड सम टूल एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डूइंग प्रोसीजर ड्यूरिंग होम विजिट, यानी कि जब होम विजिट कर रही है ना तो उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। अब ये जो बैग होता है ना, बैग टेक्निक में जो होम विजिट के लिए जो बैग होता है ये किससे बना हुआ होता है, खाकी मटेरियल से बना हुआ होता है, विथ किसके साथ, एल्यूमिनियम एंड आयरन फ्रेम टू फिट इनसाइड, यानी कि अंदर आयरन फ्रेम या फिर एल्यूमिनियम होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बैग है क्या। बेक क्या है, एक टूल टूल है जिसके अंदर क्या होती है, जो नर्सिंग जब होम विजिट कर रही होती है ना तो उनको क्या करती है, उनको जैसे नर्सिंग प्रोसीजर करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, वो होता है। और सेव टाइम एंड एफर्ट्स, यानी कि टाइम और एफर्ट्स को सेव करने के लिए वो टूल्स अगर अपने पास होंगे तो अपन इससे अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और अगले की इफेक्टिव केयर भी अपन कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसका प्रिंसिपल किस पे बेस होता है। देखो अपन को वहाँ पे जाने से मतलब जाएँगे तब, और प्रोसीजर होने के बाद में अपन को क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। हैंड वॉशिंग तो फर्स्ट स्टेप होता है। फिर प्लेस बैग ऑन क्लीन एंड ड्राई सरफेस। अब देखो अपन अभी पढ़ेंगे उसके अंदर तो अपन एक न्यूज़पेपर या फिर एक प्लास्टिक शीट लेके जाएँगे जिसके ऊपर अपना अपना बैग रखने हैं। क्यों? क्योंकि उसको कंटामिनेशन से अपन को बचाना है। मान लो वहाँ पे किसी टीबी का पेशेंट हो, अपन को पता नहीं हो, तो वो टीबी अपने तो होएगी, साथ में अपन जो हेल्थ केयर वर्कर जो लेके जा रहे हैं उनकी ओर कर देंगे। तो अपन को क्या करना है, क्लीन एंड ड्राई सरफेस पे रखना है। कीप बैग वेल ऑर्गेनाइज्ड, अगर अपन कोई सामान अगर वेल ऑर्गेनाइज रखेंगे तो एक तो अपन जिसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके सामने अपन को जैसे बोलते हैं कि नर्वसनेस फील नहीं होगी, दूसरा अपना टाइम भी कम लगेगा। फिर क्या आता है, रिमूव ओनली नीडेड आर्टिकल। अब ऐसे नहीं कि सारा सामान फैला के बैठ के, नहीं, जिस चीज़ की अपन को ज़रूरत है वही चीज़ अपन लेंगे वहाँ से, उससे जो बैग है उसमें से। वियर पीपीपी, यानी कि पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अपन को पहनने, जैसे कि मास्क हो गया, मतलब ग्लव्स वगैरह हो गए, एप्रिन हो गए, तो अपन को क्या करना है, वियर करना है। फिर कैरी आउट द प्रोसीजर, फिर अपन को प्रोसीजर करना है, जो भी अपन प्रोसीजर कर रहे हैं जिस भी डिजीज से रिलेटेड वो अपन को प्रोसीजर करना है। प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कंटामिनेटेड वेस्ट,
ऑब्वियस सी बात है, अपन ने पूरा प्रोसीजर कर लिया और जो वेस्ट है वही छोड़ दिया, तो वो और ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाएँगे और जो फैमिली मेंबर है वो और हो जाएँगे। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल पार्टिकल। देखो, कोई भी जैसे मान लो मैंने टीबी का एग्जांपल लिया, तो वो क्या होती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, तो उनको आपको एजुकेट करना है कि इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये क्या हो गए, बेक टेक्निक के प्रिंसिपल हो गए। अब है ना, आपकी स्लाइड शेयर के अंदर मैंने ये जो बेकटेक जो पार्ट ऑफ कम्युनिटी बेग है उसका उठाया, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि डायग्राम भी दे रखा है और बहुत सिंपल वे में समझा भी रखा है, तो आपको भी आसानी होगी नोट्स बनाने में और मुझे पढ़ाने में होगी। तो अब देखो, इसके पार्ट्स में चार होते हैं। एक स्टेराइल कंपार्टमेंट होता है, एक क्लीन कंपार्टमेंट होता है, साइड पॉकेट होते हैं और फ्रंट पॉकेट होते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं स्टेराइल कंपार्टमेंट। देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, स्टेराइल कंपार्टमेंट है। इसके अंदर क्या होती है, थ्री सब यूनिट होती है। सबसे पहले ये बिगर और दो स्मॉलर, ये स्टेराइल कंपार्टमेंट हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या आता है स्टेराइल कंपार्टमेंट में, जो बिग कंपार्टमेंट है वो क्या होता है, कैन यूज फॉर केप्ट स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग पैक इटीसी, यानी कि स्टेराइल चीज़ें जो भी होती है वो इसके अंदर अपन बिगर कंपार्टमेंट में रखेंगे। स्मॉलर केबिन में क्या रखेंगे अपन, कैन बी यूज कीपिंग, थर्मामीटर हो गया, फैमिली प्लानिंग डिवाइस हो गई, कोई मेडिसिन हो गई या फिर सॉल्यूशन हो गई, वो अपन क्या करेंगे इसमें रखेंगे। फिर आ गया क्लीन कंपार्टमेंट। अब ये क्लीन कंपार्टमेंट हो गया, इसके नीचे है ना, इन दिस कंपार्टमेंट क्लीन आर्टिकल कैन बी केप्ट, जैसे कि आर्टरी फोर्सेप हो गया, चिटर फोर्सेप, तो ये जो क्लीन आर्टिकल्स होते हैं वो अपन इसके अंदर रखेंगे। अब जैसे आर्टी वाला हैंड वॉशिंग हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, मिजरिंग टैप हो गई, तो ये सब क्या हो गई, जो क्लीन कंपार्टमेंट है इसके अंदर आएगा। फिर थर्ड आ गया साइड पॉकेट। जो साइड में पॉकेट होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, एवरी कम्युनिटी बैग हैज़ टू साइड पॉकेट, इट कैन बी यूज फॉर टू कीप न्यूज़पेपर, पेपर बैग, एक्स्ट्रा कैरी बैग, प्लास्टिक सीट इटीसी। अब ये क्यों रखते हैं अपन, न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा पीस वगैरह क्यों रखते हैं, ताकि अपन जहाँ पे जा रहे हैं ना वहाँ पे अपने बैग को अपन रख सके। अब ऐसे तो है नहीं कि अपन उनसे बोलेंगे नहीं आप कुछ पेपर वगैरह दे दो ताकि हमारा बैग रख दें, नहीं, अपन को अपना काम खुद करना है, तो इसलिए अपन जो ये साइड पॉकेट होते हैं उसके लिए रखते हैं अपन। फ्रंट पॉकेट के अंदर जो अपन को नेसेसरी चीज़ चाहिए, जैसे कोई अपन पेन पेंसिल हो गए, डायरी हो गई, प्लास्टिक हो गया, एप्रोन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो अपन को बोलते हैं ना कि बस जाते ही अपन को ज़रूरत होगी, तो ये किस में रहेगी, फ्रंट पॉकेट के अंदर। तो ये आपके जो बैग बैग के अंदर जो जो चीज़ें होती है वो इसके अंदर बता दी। अब अपन लास्ट के अंदर देखते हैं अपन स्टेप ऑफ प्रोसीजर विद कम्युनिटी बैग। अब वो ये जो प्रिंसिपल है ना वही प्रोसीजर जैसे देख रहे, अब जैसे अपन आपको सोचो कि कोई भी प्रोसीजर अपन कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर से लेके आप थर्ड ईयर में आ गए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि सबसे पहले क्या करेंगे। अपन को वहाँ पे गए तो अपन को एक एरिया डिसाइड करना है कि यहाँ पे अपन को ये काम करना है इस जगह बैठ के, ठीक है। प्लेस बैग ऑन न्यूज़पेपर, मैंने पहले बोला था कि न्यूज़पेपर के ऊपर अपन को बैग को अपने को रखना है क्लीन एंड ड्राई। फिर अपन क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। फिर रिमूव नीडेड आइटम, यानी कि जो आइटम अपन को नीड है वही अपन लेंगे, अननेसेसरी अपन को हाथ नहीं लगाना है। व्हेन प्रोसीजर ओवर, वॉश हैंड, यानी कि प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में भी अपन को क्या करना है, हैंड वॉश करना है। फोल्ड न्यूज़पेपर विथ यूज साइड इनसाइड, यानी कि जो अपन ने यूज़ किया है ना उसको अंदर रखना है, तो अगर अपन बाहर रखेंगे तो अपना बैग भी इन्फेक्टेड हो सकता है। फिर रिकॉर्ड योर प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन एंड इंस्ट्रूमेंट गिवन, अपन को डॉक्यूमेंट अपन को करना ही है, अपन को जो भी अपन होम विजिट कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड अपने पास होना चाहिए। तो ये अपनी जो होम विजिट है ये अपना कंप्लीट हुआ। इसके अंदर यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।